हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक ले रहे हैं कि गूगल ने अपना चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बार्ड के फॉर्म में लॉन्च किया है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि गूगल का ये चैट जीपीटी अब्लिक बार्ड क्या कर सकता है। तो बार्ड जो कि गूगल का एआई टूल है, इसका काफ़ी वेट चल रहा था और वेटिंग पीरियड भी था। और पहले ये सिर्फ यूएस और यूके के अंदर लॉन्च किया गया और अब कंप्लीट 180 कंट्रीज के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है। जबकि गूगल ने काफ़ी डिले के साथ लॉन्च किया है और अब तक चैट जीपीटी काफ़ी बाजी मार चुका है। पर हम देखेंगे चैट जीपीटी और गूगल एआई टूल बार्ड का डिफरेंस क्या है और उन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को देखते हैं। आप सबने, हमें उम्मीद है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा। चैट जीपीटी का ड्रॉबैक है कि ये 2021 का एआई टूल है, यानी कि ये डाटा इसके पास सिर्फ 2021 तक का ही है। उसके बाद का डाटा अगर आप इससे कोई इंफॉर्मेशन मांगो तो ये लिख करके देता है कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है इसका एक मेन ड्रॉबैक, ये वेब को असेस नहीं करता। तो इसके पास जो डाटा फीड किया हुआ है बस उसी में से ही ये असेस करता है, वेब को असेस नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट फंडेड है और इसका अगर कोई बेहतर वर्जन लेना चाहता है तो इसका एक पेड वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। और लास्ट में देखिए, ये इसका मेन ड्रॉबैक है, ये वर्ड बाय वर्ड टाइप करता है। जैसे कि आप टाइपराइटर पे टाइप करें तो आपके सामने आपने कोई क्वेरी दी तो ये वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन टाइप करेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है अगर आपको कोई भी चीज़ जल्दबाजी में चाहिए तो हम आगे चलते हैं कि गूगल का एआई टूल वो इससे कैसे बेहतर है और क्या आपकी मदद कर सकता है। तो गूगल का एआई टूल बार्ड, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं bard.google.com, और उसके अंदर उनकी आप एग्री करके कंडीशंस को आप आगे उनका प्रॉम्प्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये इमीडिएटली आपका प्रॉम्प्ट जैसे ही आप लिखेंगे तो वो आपको इमीडिएटली 3 ड्राफ्ट दिखा देता है। आप उन 3 ड्राफ्ट में से कोई भी ड्राफ्ट जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, या वहां पे रीजनरेट का भी बटन है, उसको क्लिक करके आप और फर्दर ड्राफ्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये इमीडिएटली आपके सामने रिजल्ट दिखा देता है। अब कोई जानना चाहेगा कि गूगल ने एआई टूल बार्ड इतने समय बाद लॉन्च क्यों किया, जबकि उसके पास बार्ड काफ़ी समय से तैयार था। तो गूगल को यह चिंता है कि अगर लोग बार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उसका जो मेन इनकम सोर्स है वो गूगल सर्च ट्रैफिक है, कि आप google.com पे जाते हैं, अपना क्वेरी को टाइप करते हैं और वहां से रिजल्ट को लेते हैं, तो उसके बीच में वो अपनी एडवर्टीजमेंट्स इंसर्ट करता है, जिसके कारण इनकम होता है। तो अगर आपको सब कुछ पका पकाया माल bard.google.com पे मिल गया तो फिर सर्च इंजन पे क्यों जाएगा। इसीलिए उसको इसका डर है कि उसका सर्च ट्रैफिक कम हो सकता है। पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो चैट जीपीटी है वो बिंग प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च करने का कोशिश किया है और ये भी उम्मीद है कि इसी तरह से गूगल सर्च इंजन के साथ बार्ड को इंटेग्रेट कर देगा। नेक्स्ट है कि इमीडिएटली होल कंटेंट इज विजिबल। ये वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन नहीं टाइप कर रहा है, इमीडिएट पूरा कंटेंट आपके सामने आ जाता है। As of now, this Bard is in experimental stage, so don't take gospel truth by the results given by Bard, और उसको ह्यूमन एनालिसिस और कॉमन सेंस के अगेंस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसको थोड़ा और समय लगे डाटा कलेक्ट करने के बाद, एंड इट विल बी आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। ये वेब का इस्तेमाल करता है तो इसीलिए आप इससे कोई भी लेटेस्ट क्वेरी भी पूछ सकते हैं। चूंकि वेब इस्तेमाल करता है तो इसके पास हमेशा लेटेस्ट डाटा होता है। तो अच्छी बात है कि अब आपके पास बार्ड और चैट जीपीटी दोनों टूल हैं। पर याद रखिए, इस समय हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना एआई टूल है। कहते हैं कि अमेजोन के पास इनका भी बाप है एआई टूल के फॉर्म में, जो कि वो पब्लिक को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अमेजोन इतना बड़ा एम्पायर रन करता है। तो उनका जो एआई टूल people say it is better than chat gpt और bard also। तो जब तक आएगा नहीं पता नहीं चलेगा।
नेक्स्ट है हु विल विन चैट जीपीटी और बार्ड। तो हमने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। तो जो गूगल के लॉयलिस्ट हैं वो प्रोबेबली बार्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा आपको दे रहा है, 3 ड्राफ्ट इमीडिएट दे रहा है, आपको कोई इंतजार नहीं करना, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। चैट जीपीटी का एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, जिसके कारण वो हमेशा आपको आउट ऑफ ऑर्डर मिलता था, वेटिंग पीरियड रहता था। पर गूगल के साथ हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अब यह देखना है कि इस टूल का ह्यूमंस के पास क्या असर हो सकता है। तो हमने bard.google AI को टूल को पूछा, करेक्शन bard.google.com को पूछा कि बार्ड ऐसे कौन से काम हैं जो वो नहीं कर सकता। लेट्स सी इट। तो जब हमने ये क्वेरी इसके ऊपर डाला व्हाट बार्ड कैन नॉट परफॉर्म, तो उसने लिखा बार्ड कैन नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, प्रोवाइड मेडिकल, लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स एंड माय एडवाइस कुड बी हार्मफुल। तो इससे एक चीज पता चलती है कि एक फील्ड जिसपे कोई भी एआई टूल्स का असर नहीं होने वाला वो है मेडिकल फील्ड। तो जब भी आप अपने बच्चों के लिए कोई भी सोच रहे हैं कि वो किस फील्ड में जाएं, तो उस फील्ड को चुनने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उस फील्ड में क्या हो सकता है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि $80,000 से लेकर $1,20,000 तक की जॉब्स करने वालों की जॉब जा सकती है बिकॉज ऑफ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें लगता है कि मेडिकल फील्ड वो फील्ड है जिसके अंदर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो आप उसको जाने दीजिए, बिकॉज दिस फील्ड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेडिकल फील्ड के अंदर कोई भी हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, ऑपरेशन करने वाला सर्जन हो सकता है। वैसे कह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जन्स आर देयर, पर जहां पे ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ज्यादा नहीं चेंज कर पाएगा। उसके बाद है it says perform actions in the real world. I am a large language model, not a physical robot. I cannot drive, eat or have close relationships. तो इसमें ड्राइव वाली बात से हम थोड़ा डिफर करेंगे, क्योंकि जो इलॉन मस्क की टेस्ला कार है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही चल रही है। तो अल्टीमेटली यही टूल्स हैं जो आपकी गाड़ी को चलाने वाले हैं। तो ड्राइवर्स की जॉब रियली खतरे में है। हो सकता है 2030 तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम कार्स ड्राइवरलेस हो, और हो सकता है ऑन लार्जर स्केल्स बड़े बड़े ट्रक भी एआई टूल्स के साथ चले और बिना ड्राइवर के। तो ये जो इन्होंने लिखा है कि मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो प्रोबेबली समय के साथ ये वर्ड ड्राइवर वाला हट जाएगा। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चंस अबाउट माय ओन पर्सनल ओपिनियन और बिलीव्स। आई एम नॉट ए पर्सन, आई डू नॉट हैव माय ओन पर्सनल ओपिनियन और बिलीफ। और लास्टली ये कह रहा है कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट जनरेट नहीं करूंगा जो कि हार्मफुल, हेटफुल हो तो और डिस्क्रिमिनेटरी हो। तो ये अच्छी बात है कि एआई टूल कुछ इंटेलिजेंस के साथ कंटेंट को प्रोड्यूस करेगा विच विल बी ऑफ वैल्यू। तो हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एआई टूल ऑन ह्यूमंस क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ एआई टूल ऑन ह्यूमंस यही है कि जहाँ पे पहले बच्चा हमारे ज़माने में लाइब्रेरी में जाता था, इंडिया में आज के दिन में बहुत कम बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है। अगर आज उनको खाना चाहिए तो जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल के सर्च इंजन से मिल जाएगा। तो इससे क्या है, उनका टॉलरेंस लेवल काफ़ी कम हो गया बच्चों का, और जिसको हम बोलते हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। ये डिप्रेशन वगैरह इसीलिए आ गया है क्योंकि पहले एक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाके 5 किताबें खोलनी पड़ती थी, तब कहीं जाके उसके बारे में कुछ पता चलता था। आज एट अ क्लिक ऑफ बटन आपको सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको पहले कहीं पे कोई चीज़ खानी होती थी तो उसके लिए आपको चल के दुकान पे जाना पड़ता था, उस पर्टिकुलर दुकान को ढूंढना पड़ता था, तब जाके वो चीज़ मिलती थी। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण बच्चों के अंदर ये वाला मानसिकता आ गया कि मुझे अगर अभी नहीं मिला तो मैं डिप्रेस हो गया।
तो इस चीज़ के कारण हमें लगता है कि बच्चों का जो मेंटल कैलिबर लेवल होगा वो और भी कम होता जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें उनको पके पकाए प्लेट में के अंदर सब कुछ मिल जाएगा और उनको दिमाग नहीं लगाना। और जब आप दिमाग लगाना छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका दिमाग का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमने ज़रूर देखना है। कल को बच्चे को होमवर्क मिलेगा तो वो आएगा, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में एंटर करेगा प्रॉम्प्ट और वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ऑन महात्मा गांधी, खट से 3 तरह के ऐसे उसके सामने आ जाएंगे। तो उससे क्या है कि उसको पता ही नहीं होगा, कट कॉपी पेस्ट करके वो सारी चीज़ चिपका देगा, जिससे उसका जो मेंटल कैलिबर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो इन चीज़ों का माता पिता ने ध्यान रखना है कि बच्चा इन चीज़ों का ना इस्तेमाल करे। और हमें इस चीज़ों में गर्म नहीं लेना कि मेरा बेटा तो इतना तेज है कि वो तो सब चीज़ें फटाफट से इंटरनेट से निकाल करके स्कूल का काम कर लेता है। उसको दिमाग लगाने दीजिए और टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल करिए कि वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट ना करे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये चीज़ें काफ़ी सारी डेवलपमेंट में अफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए जब आपने बच्चों के लिए कैरियर का चुनाव करना है तो मेक श्योर उसका रिसर्च करें कि क्या ये वाली जॉब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं खा तो नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन शेयर टिप्स हमारे चैनल का नाम है, indian-share-tips.com हमारे वेबसाइट का नाम है। हम इंट्राडे टिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है, आप यहाँ देख सकते हैं 9:15 के बाद कभी भी हमारा कॉल दिया जाता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर 1 घंटे का समय दीजिए, प्रॉफिट कैन बी अप टू 30%। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। एंड रिमेंबर, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून का इस्तेमाल कर सकते हैं निफ्टी के लिए। इसमें सिर्फ 10,000 कैपिटल लगाना है, इसमें भी 10,000 कैपिटल ही लगता है। तो आप सेम कैपिटल सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कैपिटल आफ्टरनून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और निफ्टी ऑप्शन टिप्स का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड दीज आर आवर बेस्ट सर्विसेज। हम बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन इसलिए एडवोकेट करते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर को मार्केट में आने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है और हमारा सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। रिवार्ड्स आर हायर, रिस्क इज लोअर। तो ज्वाइन करिए, हम आपका हैंड होल्ड करेंगे और आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएंगे, ताकि लास्ट में आप ये ना बोलें कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। वी विश यू ऑल द लक इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। और उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को आप आगे शेयर जरूर करेंगे और हमें अपना कमेंट्स के थ्रू और भी आपका जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू।